Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ रेडियो सिटी का ये स्पेशल पॉडकास्ट विशेष रूप से आपके लिए। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में बात होगी माता सती, भगवान शिव के क्रोध और 51 शक्तिपीठों की। एक बार की बात है, माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया। प्रजापति दक्ष ने इस आयोजन में अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाई थी। उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कहानी याद है। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने महादेव जी की आराधना की, कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति स्वरूप 1 मास के एक पक्ष में क्षीण होने और एक पक्ष में वृद्धि होने का वरदान दिया। एक पक्ष 15 दिनों का होता है, तो एक पक्ष को कृष्ण पक्ष और एक पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। आप जानते ही हैं। तो भगवान शिव चंद्रमा को ऐसा वरदान देकर वहीं चंद्रमा के नाम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हो गए। इस बात से दक्ष प्रजापति को अपमान की अनुभूति हो गई। इसी से प्रभावित दक्ष प्रजापति ने माता सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन अपनी अन्य सभी पुत्रियों को निमंत्रित किया। साथ ही सभी देवी देवताओं को भी निमंत्रण भेजा। पिता के घर यज्ञ और महासमारोह हो रहा है। इस बात का पता चलने पर माता सती को यह यज्ञ देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। निमंत्रण नहीं था, फिर भी उन्होंने जाने का विचार किया और शिव जी से अपनी यज्ञ देखने जाने की इच्छा का वर्णन किया। इस पर भगवान शिव ने कहा, निमंत्रण नहीं मिलने पर भी जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती के बहुत आग्रह करने पर शिव जी ने जाने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन चेतावनी भी दी कि ऐसा करना अनुचित होगा। माता सती अपने पिता के घर चली गईं। वहां उनका उचित आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ, उनकी उपेक्षा की गई। इतना ही नहीं, उनके वहां पहुंचने पर अपने अपमान की भावना के प्रभाव से क्रोधित दक्ष प्रजापति ने उनका तो अपमान किया ही, भगवान शिव का भी अपमान करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की अत्यंत निंदा की। माता सती को अपने पिता के इस व्यवहार से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से अपने पति की निंदा और अपमान न करने को कहा, लेकिन वे नहीं रुके। माता सती के लिए अपने पति भगवान शिव की निंदा और अपमान भरे शब्दों को सुनना असह्य हो गया। भगवान शिव ने निमंत्रण न मिलने पर भी जाना अनुचित होगा ऐसी चेतावनी दी थी, लेकिन माता सती ने उनकी बात न मानते हुए अत्यंत आग्रह करके उनसे अनुमति ले ली थी। इसका भी उन्हें दुख था। ये सब इतना असह्य हो गया कि वे वहीं यज्ञ कुंड में कूद गईं और अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान भोलेनाथ वैसे तो शांत रहते हैं, लेकिन उनके क्रोध की अग्नि से कोई नहीं बच सकता। माता सती के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देने का समाचार जब उन्हें मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने गणों और वीरभद्र जैसे शूरवीरों के साथ यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। भगवान शिव का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे माता सती का शव लेकर समस्त ब्रह्मांड में भयंकर नृत्य करते हुए घूमने लगे। सभी लोकों में भय व्याप्त हो गया। देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, पशु पक्षी सभी त्राहि त्राहि करने लगे। सभी को लगा समस्त ब्रह्मांड का नाश होना निश्चित है। भगवान शिव को रोकना असंभव लग रहा था। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग प्रत्यंगों को काट डाला। अंग प्रत्यंग 51 खंडों में विभक्त हो गए और 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे और गिरते ही पाषाणमय मतलब पत्थर के हो गए। माता सती के अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे, उन स्थानों पर एक एक भैरव और एक एक शक्ति मूर्ति स्वरूप में स्थापित हो गए। ये सभी स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इन शक्तिपीठों की संख्या अलग अलग बताई गई है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52, शिव चरित्र में 51 और देवी भागवत में 108 बतलाई गई है। कालिका पुराण में 26 उपपीठों का भी वर्णन है। कुछ शक्तिपीठ भारत के बाहर हैं। 2 नेपाल में हैं, गंडकी और महाशिरा। 1 श्रीलंका में है, इंद्राक्षी शक्तिपीठ। भारतवर्ष के भौगोलिक परिवर्तन के बाद अर्थात विभाजन के बाद अब 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ भारत के बाहर हो गए। 1 बलूचिस्तान में है, हिंगलाज शक्तिपीठ। 1 तिब्बत में मानस शक्तिपीठ और 4 बांग्लादेश में है, सुगंधा अथवा सुनंदा शक्तिपीठ, करतोया घाट शक्तिपीठ, चट्टल शक्तिपीठ और यशोर शक्तिपीठ। इस प्रकार 51 शक्तिपीठ बतलाए गए हैं। ये थी कहानी शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने की। रिलीजियसली स्पीकिंग, अपने धर्म में बतलाई गई बातें, कथाएं, रिचुअल्स, कहानियां, इन सब में कोई न कोई विशेष बात छिपी है, कोई तर्क, कोई सीख छिपी है, कोई विज्ञान छिपा हुआ है।
ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.